मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? इसी विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। वली विक्रम बेनु दधीच गए और गए पारथ जिन भारत ठाना। वाली महाबलशाली गए जिनकी कखरी 10 शीस समाना। गए दुर्योधन जिन जंग जुरे जिन 64 कोस पे छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार। संत मिलन और हरि भजन दया धर्म उपकार। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब पायो संतोष धन तब सब धन धूल समान। मुहैया जिसको सारे असबाक मुल्क और माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ना बचे कोई पंडित वेद पढ़े न बचे कोई लंबी रखाए जटा। न बचे कोई जंगल बास किए न बचे कोई ऊंची छवाए अटा। 4 दिना का इस जग में तुलसी नाहक का सब ठाट ठटा। भला चाहो तो हरि भजन करो नहीं काल सवेरे आए डटा। तुलसी जग में आए के कर ले ये 2 काम। भूखे को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। नाम जपत कोड़ी भला चोए चोए गिरे जो चाम। सुगड़ देह किस काम की जा मुख नाही राम। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचे देख अबास। काल पड़े भुई लोटना ऊपर जामे घास। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले एक बंध चले जंजीर। प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ क्या है? संसार में वही सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है जो हमारे साथ जा सके। अब विचार कीजिए, ये कोठी, ये बंगला, ये हीरा, ये रतन, ये सोना, ये चांदी, ये धन और दौलत क्या साथ में जाती है? कुछ भी साथ में नहीं जाता है। ये तो सब यहीं रह जाता है और जो हमारा शरीर है वो भी साथ में नहीं जाता है। इसलिए संसार में अपना कुछ भी नहीं है। अपना जो है वह है ईश्वर का भजन, भक्ति, ध्यान, सत्कर्म और इस कर्म को करने से मिलने वाला सदा रहने वाला सुख और सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला अपना धाम, यही
अपना है और बाकी सब सुपना है। तो संसार में मनुष्य के लिए भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान और सद्कर्मों का जो फल है वही सबसे अनमोल चीज है। ऐसा खजाना है जिससे मनुष्य की आत्मा का उद्धार होता है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल कार्य, जिससे मिलने वाला अनमोल फल, उसके लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। यदि उससे कहो कि भगवान की भजन और भक्ति करने के लिए थोड़ा समय निकाल लो, तो कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है। अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इनकी फीस जमा करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, धंधा करना है, नौकरी करना है, जाने कितने कामों की लिस्ट बताने लगता है। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है, ये सब के सब पता नहीं किस समय समाप्त हो जाएं, सब कुछ छूट जाए, क्योंकि सांस जहाँ रुकी और वैसी सब कुछ थम जाता है। मनुष्य का जीवन इसी तरह से है, जैसे किसी दीपक में तेल डाल देते हैं और बाती लगा के जला देते हैं। तो जब तक तेल उस दीपक में रहता है तब तक बाती जलती रहती है, उजाला होता रहता है। और जहाँ तेल खत्म और वैसे ही प्रकाश खत्म। इसी तरह से मनुष्य का जीवन, इसमें सांसा रूपी तेल पड़ा हुआ है और परमात्मा की ज्योति इसमें जल रही है। जहाँ तेल खत्म और वैसे ही परमात्मा की ज्योति भी बुझ जाती है और वैसे ही मनुष्य के जीवन का खेल खत्म हो जाता है। बहुत से राजा और महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट पूरी जिंदगी भर हीरे मोती, जगह जमीन, मकान, राजपाट के लिए लड़ते झगड़ते रहे और कभी भी शांति से नहीं रहे। अपना राजपाट बढ़ाने के लिए, अपनी जगह जमीन बढ़ाने के लिए लड़ते रहे, दूसरे की छीना झपटी करते रहे और अंत में मर गए। कुछ भी साथ नहीं गया। उन लोगों को कौन याद करता है? 4 दिन के बाद में सब भूल जाते हैं। 4 दिन तक उनकी जय जयकार होती रही और फिर सब समाप्त हो गया। छैयो नौबत बाजते, उठत 3600 राग, ते महल खाली पड़े, बैठन लागे काग। जिनके घर में छैयो नौबत बजते थे, 3600 राग उठते थे, आज वे महल खाली पड़े हैं। कौवे और उल्लुओं ने घोंसला बना लिए, जिसमें जानवर और पक्षी टट्टी करते हैं। तो क्या यही अनमोल चीज़ है? नहीं, ये अनमोल चीज़ नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधियारी रात। ये तो 4 दिन की चमक दमक है और फिर ये सब समाप्त हो जाता है। अगर कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, वो भी 4 दिन के लिए वैभव यश कीर्ति प्राप्त कर लेता है, और जहाँ पद से हटा और वैसी उसकी कीर्ति यश सम्मान सब समाप्त हो जाता है। किसी समय में इस देश का राजा मनमोहन सिंह थे, तो किसी समय में अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, आज मोदी जी और योगी जी शासन कर रहे हैं। 4 दिन के बाद फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कभी किसी के शीश पर सदा रहे नाम मोर, भजले हरि हरि। ओ भैया भजलो हरि हरि। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कोई न सुखी संसार में,
सब जग देखा छान, भज लो हरि हरि। ओ भैया भज लो हरि हरि। कोई न तेरे पाप का, भाग्य न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भज लो हरि हरि। ओ भैया भज लो हरि हरि। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी हरि के दास। भज लो हरि हरि। हो भैया भज लो हरि हरि। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी हरि के दास। भज लो हरि हरि। हो भैया भज लो हरि हरि। सर्वनाश के मूल है यह सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भज लो हरि हरि। ओ भैया भज लो हरि हरि। तो यही बात है कि संसार में केवल भगवान का भजन और भक्ति ध्यान ही सबसे अनमोल खजाना है। यही सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान की भजन भक्ति ध्यान करके जो फल मिलता है वही अपना है और बाकी सब सपना है। इसलिए इस जगत में तीन रतन बड़े अनमोल हैं। वो तीन रतन कौन से हैं? इस जीव का पहला रतन है मनुष्य का शरीर। दूसरा रतन है सद्गुरु की प्राप्ति। और तीसरा रतन है भजन चिंतन ध्यान करके उस परम चेतन आत्मा या परमात्मा को प्राप्त कर लेना। उस परमात्मा के नाम अनेक हैं। कहीं भ्रमित मत हो जाना कि आत्मा कुछ और है, परमात्मा कुछ और है, शिव कुछ और हैं, राम कोई और हैं और ओम कोई और हैं। ऐसा नहीं, एक ही बात है, नाम अनेक हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना ये सबसे ही कीमती और दुर्लभ अनमोल खजाना है, रतन है। इसीलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है। तो इसको पाकर के ही हम भगवान का भजन भक्ति ध्यान करके उस अनमोल चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। उस अनमोल खजाना रतन को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। और ये वो खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता है, सदा सुख देने वाला है, सदा शांति देने वाला है और सदा आनंद देने वाला है, समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है। भला इस संसार में परमात्मा की भजन और भक्ति और ध्यान से बढ़कर के और क्या है? और इससे मिलने वाले फल से बड़ा या श्रेष्ठ क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जिसको पाने के लिए राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों ने अपने किले और राजपाट का त्याग कर दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया, भगवान की भजन चिंतन साधना तपस्या करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। आज इस संसार में ऐसे ही लोग पूजे जा रहे हैं और इस संसार में जितने भी तीर्थ बने हुए हैं वो सब उन्हीं की जन्म स्थली है या फिर उन्हीं की तपस्या स्थली है या फिर उनकी मृत्यु स्थली है। अर्थात जहाँ उन्होंने
महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जिनकी वजह से वो जगह तक पूजनीय हो गई जहाँ पर लोगों को शांति और सुख मिलता है। तो संक्षेप में कुछ मुख्य बातें फिर दोहरा देते हैं। पहला रतन है हमारा मनुष्य का शरीर, दूसरा रतन है सद्गुरु की प्राप्ति, और तीसरा अनमोल खजाना और दुर्लभ चीज है वह है भगवान की शरणागति, भगवान की भजन और भक्ति और ध्यान और सद्कर्म। इससे अनमोल चीज इस मनुष्य के लिए इस संसार में और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। इसलिए संसार में रहते हुए अपना धंधा, कारोबार, नौकरी, पेशा, व्यवसाय जो कुछ भी है उसको करते हुए, घर गृहस्थी में ही रहते हुए ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान में मन को लगाना चाहिए और इस बात पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारे साथ में क्या चीज़ जाने वाली है। जो हमने इकट्ठा कर रखा है इतना कबाड़ खाना, क्या हमारे साथ में कोई धेला भी जाएगा? अगर जितने भी लोग गुजर गए यहाँ से, एक चक्रवर्ती सम्राट, राजा महाराजा, उनके साथ में जब एक सुई की नोक भी नहीं जा सकी तो आप लोगों के साथ में कैसे जा सकती है? ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। ये संसार मिथ्या है, झूठ है, एक धोखे की टटिया है। अगर सत्य है तो एक हरि है और हरि का भजन है। रामायण में भोले शिव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब सुनो खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। देह धरे कर फल एहि भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समाला। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कालहि कर मैं ईसुर, मिथ्या दोष लगाए। नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भक्ति स्वतंत्र महासुख खानी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी। पुण्य पुंजो बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृति कर अंता। तो अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध।